और अब बारी है प्राइम एट 4 की। प्राइम टाइम, हर खबर उसकी ऑप्टिमम डोज, हर एक ब्यौरे के साथ लेटेस्ट अपडेट भी आपको मिलेगा और यह भी कि आगे क्या होने वाला है। आइए शुरू करते हैं और बताते हैं सबसे पहले आज मेन्यू में खास क्या क्या है। आज हम आपको दिखाएंगे जो पीएम मोदी की लोकप्रियता से घबराए कैसे किसानों को भड़काने पर उतर आए। इसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे पश्चिम बंगाल और वहां बताएंगे आपको बंगाल में क्यों मचा हुआ है बवाल, महिलाओं पर अत्याचार, कहां है ममता सरकार। बंगाल हिंसा का पूरा अपडेट आपको मिलेगा और इसके साथ साथ हल्द्वानी के हैवान क्या बचेंगे। अब सुनाई दे रहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद तो ये घर तक नपेंगे। ये खबर पूरे ब्यौरे के साथ आपके सामने होगी। और अगर आप पिज्जा बहुत चटखारे लेकर खाते हैं तो जरा ये खबर मिस मत कीजिएगा। आज पिज्जा खाने वालों के लिए एक शॉकिंग खबर है। पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं तो कुछ देर रुक जाइएगा क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं जो उसके बाद पिज्जा को लेकर आप अपनी सोच को रिव्यू करेंगे, ये हम दावा करते हैं। लेकिन प्राइम एट 4 में पहले ये खबर आपको बताएं। यहां सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, जहां सर्दी के मौसम में भी सियासत में जोरदार उबाल है। क्या क्या हो रहा है वो आपको बताते हैं, देखिए जरा। যে তোমরা বারণ করবে সেটা বারণ করার কিছু মানে বারণ করলে শুনবে না, তো জোর জবরদস্তি আরো জোর জবরদস্তি করবে। आसपास वाले बताते थे कि उनके साथ भी जबरदस्ती उनको उठा के लेके गया, रात भर रखा, सुबह छोड़ दिया जाता था। মহিলাদেরকে রাতে ডাকা হতো, দিনে যখন তখন মানে ভয় দেখানো হতো যে না গেলে তার অন্য ব্যবস্থা আছে, তার স্বামীদের তুলে নিয়ে যাবে, ছেলেদের। तो पहले बड़ी खबर बता दूं, इससे जुड़ा हुआ एक अहम पहलू बता दूं। पश्चिम बंगाल से बवाल थमने का नाम यहां नहीं ले रहा है। बीच बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने एक बड़ा आरोप लगाया। वो आरोप आपके सामने देखिए जरा। पश्चिम बंगाल पुलिस पर शुवेंदु अधिकारी ने पीटने के आरोप लगाए। पुलिस अधिकारी ने मुझे अपने जूते से पीटा, कहा शुवेंदु अधिकारी ने। नेता विपक्ष के साथ बदसलूकी की गई। न्याय के लिए हाई कोर्ट तक जाऊंगा, शुवेंदु अधिकारी ने कहा। सुकांतो मजूमदार पहले ही जख्मी। आप जरा देखिए शुवेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं। बूट से पीटा, बूट का से मेरा पाह में पहले बढ़ रहा था, मेरा पाह में बूट से। ए मेयर डीएसपी, 4 टाइम एमएलए, एक्स मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, 2 टाइम एमपी, 3 टाइम काउंसिलर। व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर बोल रहा है। 4 आदमी आया है, आप परमिशन नहीं, लेकिन मैं जाने दूंगा। अरे पास से मारा है, ए अमीनुल बोल के कौन पुलिस ऑफिसर पास से मार रहा है आपने बूट का जूता से, लीडर ऑफ अपोजिशन। पुलिस का साथ हरकत नहीं करूंगा मैं। कुछ टाइम यहाँ धरना दूंगा, डिसीजन चेंज करेगा अच्छा, नहीं तो आई विल मूव टू दी कलकत्ता हाईकोर्ट टुमारो। उनका एडीसीपी मेरे बिलात खालिद मिराज वहां बताया 4 है तो सर जाइए, और वो बता रहा है आपका लीगली परमिसेबल, बट वी आर नॉट अलाउइंग यू। मैं पूछा किसका डायरेक्शन, बोला ऊपर वाला का। ऊपर वाला कौन, खुदा और भगवान। बोला नहीं नहीं मेरा डिपार्टमेंट। ऊपर वाले के कहने पर ऐसा हो रहा है, महकमे का टॉप बॉस ऐसा करने के लिए कह रहा है। शुवेंदु अधिकारी की बात आपने सुन ली, उन्होंने बंगाल पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और इस बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है जो मैं यहाँ प्राइम एट 4 में आपके सामने रख रहा हूँ। पश्चिम बंगाल से यह खबर संदेश खाली। हिंसा को लेकर बंगाल में स्थितियां खराब होती जा रही हैं। बंगाल में जगह जगह बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांतो मजूमदार अस्पताल में है। पुलिस के साथ झड़प में कई भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी जख्मी हुए हैं और पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में कई जगहों पर झड़प की खबर है। 1 हफ्ते से ज्यादा के वक्त से ये टकराव की स्थिति बनी हुई है। लेटेस्ट अपडेट दे रही हैं आपको हमारी संवाददाता पूजा। पूजा, इस वक्त की स्थिति बताइए।
देखिए, आपको बता दें, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी पिछले 2 घंटे से जो है धरना दे रहे थे यहाँ पर, क्योंकि आज उनको संदेशखाली जाना था। चूंकि धारा 144 संदेशखाली के 19 इलाकों में अभी भी लागू है, तो इसलिए वो सिर्फ 3 अन्य विधायकों के साथ यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि 4 से ज्यादा लोग नहीं जाएंगे। एक अहम खबर आ रही है, मैं आपको रोक रहा हूँ पूजा। देखिए, मिमी चक्रवर्ती ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। पहले वो खबर आपको दिखा दूं जरा, और उसके बाद पूजा मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं। ये अहम खबर आपके सामने प्राइम एट 4 में जरा मैं फ्लैश कर दूं। मिमी चक्रवर्ती ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। संसद सदस्यता से मिमी ने इस्तीफा दिया। क्या रीजन साइड किए हैं उन्होंने? मिमी ने सीएम ममता बनर्जी को यह इस्तीफा सौंपा है। দেখুন, আমি আমার লেটার দিয়ে দিয়েছি। ম্যাডাম, সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিলে লোকসভা স্পিকারের কাছেই পাঠাতে পারতেন, আপনি আপনার দলের চেয়ারপারসনের কাছে কেন দিলেন? আগে তো আমি যে স্টেট থেকে দাঁড়াই, আই নো হোয়াট ইউর কনসার্ন ইজ, বাট আমি যে আমার দলের যে দল আমাকে এগিয়ে দিয়েছে, যে দল আমাকে প্রার্থী করেছে, আমার তো আগে তাকে জানানোর দরকার। সেটা তো একটা বেসিক। আমি তো হঠাৎ করে গিয়ে স্পিকারের হাতে দিয়ে দিতে পারি না। যদি অ্যাকসেপ্ট করবেন সেদিন। আমি পলিটিক্সে দাঁড়াতে চাই না, এটাই হলো আমার স্যুট না। হয়তো সবার এভরিওয়ানস ডেস্টিনেশন ইজ নট পলিটিক্স। হ্যাঁ, আমি আগে 2022-এ একবার আমার পদত্যাগের কথা বলেছিলাম দিদিকে। তখন मिमी चक्रवर्ती का इस्तीफा क्या कहता है, पूजा आपको बताएंगी। पूजा, ये इस्तीफा क्या बता रहा है? देखिए, आपको बता दें, तृणमूल कांग्रेस के जो है जादवपुर से एमपी है मिमी चक्रवर्ती, और उन्होंने जो है इच्छा प्रकट की है कि वो रेजिग्नेशन देना चाहती है। आज विधानसभा पहुंची थी, ममता बनर्जी से मिली, लेकिन अभी अगर वो इस्तीफा देती है एमपीशिप से तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब से कुछ ही महीनों में जो है चुनाव होने हैं। लेकिन एक बात उन्होंने स्पष्ट कर दी है कि अब राजनीति में वो नहीं आएंगी। चूंकि एक्ट्रेस है, तो उन्होंने कहा है कि राजनीति मेरे लिए नहीं है। तो इसी वजह से वो ये कहती हुई भी दिखी कि 2022 में भी उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था, और उन्होंने जो है इच्छा प्रकट की थी कि वो एमपी या फिर राजनीति से दूरी बनाना चाहती है। लेकिन आज जो है उन्होंने इस्तीफे देने की जो है इच्छा प्रकट की है। मुख्यमंत्री से भी मिली थी आज विधानसभा में। बहुत धन्यवाद। आपके पास लौटूंगा। संदेश खाली के बारे में आगे भी आपसे अपडेट लेता रहूंगा। असल में सिर्फ संदेश खाली नहीं, आज तो जलपाईगुड़ी पहुंच गई है, वो मैं आपको बताऊंगा। पश्चिम बंगाल से जुड़ा एक अपडेट आपको देंगे, वहां के हालात की जानकारी आपके सामने होगा। संदेश खाली से जो डराने वाली रिपोर्ट आई है, महिलाओं पर कैसे जुल्म और सितम हुए हैं, वो अगर आप सुनेंगे, ये रिपोर्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिहर उठेंगे। आसपास वाले बताते थे कि उनके साथ भी जबरदस्ती उनको उठा के लेके गया, रात भर रखा, सुबह छोड़ दिया जाता था। हमें भी बोला गया था कि 12 बजे मीटिंग है, जाना पड़ेगा। हमने कभी गए नहीं है। हाँ, वो लेके जाता था। अब देखो कमरे के अंदर क्या होता है वो तो हम डिटेल्स में बता नहीं सकते, लेकिन लेके जाता था। तो बोलने की हिम्मत नहीं करता था कोई? नहीं, बोलने की हिम्मत कैसे करे? उनकी पतियों को मारने की धमकी देता था, मर्डर करने की धमकी देता था, बच्चों को उठाने की धमकी देता था। कौन इतना लाइफ रिस्क लेके कौन ये बात करेंगे? किसी का कमर तोड़ दिया है, किसी का हाथ पैर तोड़ दिया जाए। हाँ, लेडीजों को भी मार पिटाई होती थी वहाँ पे अंदर, और उसका हस्बैंड को भी। हाँ, हाथ पैर तोड़ दिया जाता था। बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, ऐसे हालत का। 3-4 दिन तक वो हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं जो हमें उठा के पीटता था, मारता था। जो लड़कियों को उठा के ले जाता था, वो मान सम्मान वापस कर सकता है क्या? वो मान सम्मान जो हमारा छीना गया, क्या वो वापस हो सकता है? आपने संदेश खाली की महिला का बयान सुना, एक एक लफ्ज दर्द और दहशत से भरा हुआ। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए। संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं की हुई गिरफ्तारी। रेप पीड़िता को आप बीती बताने पर अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस ने अलग अलग गांव से जबरन उन लोगों को पकड़ा जिन्होंने अपने साथ हुई दर्दनाक दास्तान लोगों के सामने रखी। संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं को उल्टा गिरफ्तार कर लिया गया। वो जो इंसाफ की आस लगाए हुए हैं, उन्हें पुलिस ने अलग अलग धाराओं में गिरफ्तार कर लिया है। संदेश खाली हिंसा को लेकर बीजेपी बेहद गुस्से में है। बंगाल में जगह जगह प्रदर्शन कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है, लेकिन आरोपी अब तक फरार हैं। इस मामले को लेकर संदेश खाली की महिलाएं और क्या कह रही हैं, वो आपको सुनना चाहिए।
संदेश खाली के अलग अलग गांव में हम घूम रहे हैं और बात करने की कोशिश कर रहे हैं महिलाओं से जो सालों से ये अत्याचार झेल रही हैं और आज एक साथ एकजुट होकर जो है उन्होंने अपनी आवाज उठाई है। सीधा उनसे जानेंगे, लेकिन उनका परिचय नहीं बताएंगे और ये कौन सी जगह है ये भी नहीं बताएंगे ताकि उनको जो है कोई दिक्कत ना हो और उनको कोई आइडेंटिफाई ना कर सके। दीदी, सबसे पहले तो बताइए कि कितने सालों से ऐसा अत्याचार यहाँ पर चलता था? 13 বছর ধরে 13 বছর ধরে এখানে যবে থেকে মানে টিএমসি রাজ হয়েছে এখানে সন্দেশখালীতে, তখন থেকে আস্তে আস্তে এই অত্যাচার শুরু হয়েছে এখানে। দিদি, বিশেষ করে মহিলাদের সঙ্গে কি করা হতো যদি বলেন? মহিলাদেরকে রাতে ডাকা হতো, দিনে যখন তখন মানে ভয় দেখানো হতো যে না গেলে তার অন্য ব্যবস্থা আছে, তার স্বামীদের তুলে নিয়ে যাবে ছেলেদের। এমনকি আমাদেরও বাড়িতে এরকম মানে হয়েছে, আমার একজনের বাড়ি থেকে একজনকেও তুলে নিয়ে গেছে, তাকে জোর মানে প্রেশার দেওয়া হতো প্রচুর যে এই পার্টিতে যেন তারা কাজ করে গিয়ে জোর করে। তো রাত্রিবেলা ডাকা হতো মহিলাদের, কোথায় নিয়ে যাওয়া হতো? টিএমসি পার্টি অফিসে ওখানে নিয়ে যাওয়া হতো, মেয়েদেরকে বসিয়ে রাখা হতো। কিছু কিছু মেয়েদের বসিয়ে রাখা হতো কখনো, আবার কিছু কিছু মহিলাদের বলতো যে আপনারা চলে যান। দিদি, একটা কথা শোনা যাচ্ছে, সেটা ঠিক কিনা বলুন, বিশেষ করে যারা বিবাহিত মহিলা, হিন্দু মহিলা, তাদের সুন্দর দেখতে, কম বয়সী, কি তাদেরকে টার্গেট করা হতো? কি হতো মানে কাদের ওরা বেছে নিত আর কেন? और जैसा हमने आपको बताया कि जिन महिलाओं ने सामने आकर शिकायत की, उल्टा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की तरफ से वर्जन ये आ रहा है कि नहीं, हमने कोई ऐसी गिरफ्तारी नहीं की है। बहरहाल आपने प्रदर्शन की तस्वीर देखी, महिलाओं और बीजेपी नेताओं के आरोप सुने। अब आगे बढ़े उससे पहले आपको दिखाते हैं कि जिस मसले पर इतना हंगामा हो रहा है वो पूरा मामला असल में है क्या। टीएमसी नेता शाहजहां शेख से जुड़ा हुआ है ये पूरा मामला। ये जरा देखिए, संदेश खाली हिंसा मामला क्या है, टीएमसी नेता शाहजहां शेख से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला। वो चेहरा भी देख लीजिए। शेख शाहजहां और समर्थकों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लग रहा है। यह भी कि महिलाओं ने उनके ऊपर आरोप लगाया है कि हमारी जमीनें जबरन हड़पी गईं और उसके बाद हमारे ऊपर तमाम तरह के अत्याचार किए गए, जिसमें उनके साथ बदसलूकी, यौन उत्पीड़न भी शामिल है। आक्रोशित महिलाओं ने टीएमसी नेता के खेत में आग लगाई, टीएमसी नेता के अवैध पोल्ट्री फार्म में भी तोड़फोड़ की गई और इसके बाद ईडी अधिकारियों पर हमले का आरोपी भी ये व्यक्ति रहा है। इसने ईडी के लोगों को जो वहां मैटर को इन्वेस्टिगेट करने गए थे, उन अधिकारियों पर हमला बोला और साथ में वहां के लोकल्स के साथ कैसा बर्ताव किया वो भी हम आपको बता रहे हैं। जमीन कब्जा कर ली गई, महिलाओं के साथ तमाम तरह के अत्याचार उन पर किए गए और साथ ही उनको यौन उत्पीड़ित भी किया गया। अब वो महिलाएं जब सामने आ रही हैं, पुलिस उनके ऊपर वापस एट्रॉसिटी कर रही है, लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमने इनमें से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है। संदेश खाली में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी कई आरोप लगाए। ये जो खबर मैंने आपको बताई जरा देख लीजिए। पीड़ित महिलाओं की गिरफ्तारी पर पुलिस का वर्जन है कि किसी भी पीड़ित को हमने गिरफ्तार नहीं किया है, वेस्ट बंगाल की पुलिस कह रही है। जबकि कई पीड़ित ऐसे हैं जिनको तमाम दूसरी धाराओं में आरोपी बनाकर पुलिस के गिरफ्तार करने की खबर है। और क्योंकि आप जानते हैं कि वहां से हर एक चीज निकाल पाना, हर खबर भी निकाल पाना इस वक्त बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब वहां वेस्ट बंगाल की पुलिस आप देख रहे हैं शुभेंदु अधिकारी के साथ या सुकांतो मजूमदार के साथ वो कर रही है जो कर रही है, ऐसे में वहां पहुंचकर खबरों को निकालना और खबरों को आप तक लाना ये भी एक चैलेंज बना हुआ है। इस बीच सोर्सेस ये कह रहे हैं कि उन महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है पुलिस की तरफ से जिन्होंने आकर इस मामले में भांडाफोड़ किया है, लेकिन पुलिस कह रही है कि हमने इस तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं की। संदेश खाली में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने, जैसा मैंने आपको बताया, उन्होंने भी कई आरोप लगाए। अब पीड़ितों की जुबानी इस समय आप खुद सुन रहे हैं कि वो क्या क्या झेल रहे थे। स्मृति ईरानी ने क्या कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। टीएमसी के लोग घर घर जाकर देखते थे किस घर की कौन सी बहू सुंदर है, के कौन बॉयशी, उम्र में कौन कम है। ये बंगाल की संदेश खाली की महिलाएं पत्रकारों से बांग्ला में कह रही थी
कि उनके पतियों को आकर टीएमसी के गुंडों द्वारा बोला जाता, तुम्ही शामी होते पारो किंतु तुम्हार कोनो अधिकार नहीं। जिन औरतों को आइडेंटिफाई किया जाता, उनके पतियों से कहा जाता कि तुम इसके पति हो सकते हो, लेकिन अब तुम्हारा इस औरत पर कोई अधिकार नहीं है। और अब प्रदर्शनकारियों की बात कर लें, जो अपने आप को किसानों के प्रतिनिधि बता रहे हैं, किसान आंदोलन इसे नाम दे रहे हैं। कुछ ही देर में किसानों और सरकार के बीच बातचीत की खबर है। चंडीगढ़ में 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ बातचीत होने वाली है, संवाद होने वाला है। पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय करने वाले हैं बातचीत। और बातचीत के लिए किसान नेता शंभू बॉर्डर से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं। यहां बातचीत में बात बनती भी है, या क्योंकि ये इनमें से बहुत सारी मांगे ऐसी हैं जिनको व्यावहारिक रूप से लागू करना अपने आप में एक बहुत कठिन चुनौती है, और इसलिए ये बातचीत बेनतीजा होती है, या किसान बातों को समझते हैं, ये नेता बातों को समझते हैं, और फिलहाल आगे कोई रास्ता बनता है, ये देखने वाली बात हो। पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा, नित्यानंद राय बातचीत करने वाले हैं, और इसके लिए वो शंभू बॉर्डर से चंडीगढ़ के लिए आगे रवाना हो गए। इस घटनाक्रम को समझाने वाली 4 तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूं। किसान आंदोलन ये दिन तीसरा है, और यहां पर देखिए शंभू बॉर्डर पर तो खैर इन प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा है ही, और आज सरकार से तीसरे दौर की जो वार्ता होने वाली है, इसको लेकर कितनी उम्मीदें लगाई जाएं, ये एक बड़ा सवाल है। रेलवे ट्रैक जाम का ऐलान आप जानते हैं पहले ही किया हुआ है, और कल टोल नाका रोकने की बात की जा रही है, और ड्रोन पर आमने सामने पंजाब और हरियाणा आ गए। तो बिहार की सियासत से आज जो तस्वीर सामने आई, उसे लोग लंबे वक्त तक भुला नहीं पाएंगे। तस्वीर पाला बदलने के बाद लालू और नीतीश के पहले आमने सामने की। राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। बिहार विधानसभा के एंट्री गेट पर नीतीश लालू बॉलीवुड के इसी गाने के अंदाज में टकराए। सियासी पाला बदलने के बाद ये दोनों का पहला आमना सामना था। जिंदाबाद के नारे, कार्यकर्ताओं का हुजूम, और इसके बीच लालू तेजस्वी के कदम अचानक ठिठक गए जब सामने नीतीश को देखा। चेहरे पर एक पल के लिए तनाव आया, लेकिन दूसरे ही पल मुस्कुराना पड़ा। नीतीश ने मुस्कुराकर लालू की बाहों पर थपकी दी। लालू तेजस्वी जवाबी मुस्कान देकर भी मन की खींच छिपा नहीं पाए। लालू ने नजरें फेरने की कोशिश की, लेकिन नीतीश रुके नहीं। चेहरे पर मुस्कान के साथ फिर लालू के चेहरे पर नजरें गड़ा दी। कुछ कहा भी, जिस पर लालू खिसियानी हंसी हंसते दिखे। गजब तो यह था कि सियासी मुलाकात में नीतीश की नजर कभी भी झुकी नजर नहीं आई। तेजस्वी लालू ही बगले झांकते नजर आए। इसके बाद नीतीश ने जिस अंदाज में हाथ जोड़ा, उसने फिर एक गाने की याद दिला दी। हमसे भूल हो गई, हमको माफी दे दो। नीतीश के हाथ जोड़ते ही लालू तेजस्वी के चेहरे का एक्सप्रेशन देखिए, मुस्कान गायब, रूखापन उतर आया। जैसे बार बार नीतीश के पलटू दांव में फंस जाने की हुक उठाई हो, जैसे मन ही मन कसम खा रहे हो कि अब किसी हाल में गच्चा न खाएंगे। बिहार विधानसभा के बाहर लालू और नीतीश कुमार की मुलाकात मनोज झा और संजय यादव के नामांकन के दौरान हुई। नीतीश की मुस्कान पर आरजेडी समर्थक ट्विटर पर भले ही ये कहकर भड़ास निकाल रहे हैं कि शर्म आती नहीं, बेशर्मी जाती नहीं, लेकिन शायद नीतीश कुमार मुस्कुराकर यही बताना चाह रहे हैं कि 24 वाला खेला तो अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और अब बात इलेक्टोरल बॉन्ड की, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। बड़ी खबर आपके सामने रख रहा हूं, देखिए जरा। चुनावी बॉन्ड पर केंद्र सरकार को बड़ा झटका। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लेने पर तत्काल रोक लगा दी गई है। 5 जजेस की संवैधानिक बेंच का यह बड़ा फैसला है। इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा लेने को यह असंवैधानिक बताते हुए इस पर तत्काल रोक लगा दी गई है। चुनावी बॉन्ड पर केंद्र सरकार के लिए यह जाहिर है झटका है। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। पांच जजेस की संवैधानिक बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगाया। विपक्ष के कई नेता हैं जो इस पर बड़े जुबिलियंट हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या उनकी पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा नहीं लिया है? और अगर चंदा लिया है तो फिर इस पर खुश होकर क्यों दिखा रहे हैं? उस वक्त जब इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लिया जा रहा था, उनको मना करना था। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में और क्या क्या कहा गया है, इस रिपोर्ट में देखिए।
इलेक्टोरल बॉन्ड हुआ असंवैधानिक, अब नहीं ले सकेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड से पॉलिटिकल पार्टीज चंदा। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर बड़ा फैसला सुनाते हुए इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। इस मामले पर फैसला सुनाते हुए संविधान पीठ ने तल्ख टिप्पणी की। उसने कहा, गुप्त चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वोटर को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का हक है। संविधान इस मामले में आंख बंद नहीं कर सकता। चुनावी बॉन्ड योजना आरटीआई के खिलाफ है। चंदा कहां से आया ये बताना होगा। 6 मार्च तक एसबीआई चंदे की जानकारी इलेक्शन कमीशन को दे। 31 मार्च तक इसी चंदे की जानकारी वेबसाइट पर डाले। फिलहाल जो बॉन्ड कैश नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों से बैंक को वापस करने के लिए कहा है। कोर्ट ने माना कि गुमनाम चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। बता दें कि चुनावी बॉन्ड स्कीम राजनीतिक दलों को चंदा देने की स्कीम है। 2017 में फाइनेंस बिल के जरिए संसद में इसे पेश किया गया। 29 जनवरी 2018 को इस पर नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और अब आगे बढ़े इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के बारे में हम आपको बताएं कि क्या क्या आई। उससे पहले आपको बताते हैं कि असल में ये इलेक्टोरल बॉन्ड था क्या, ये मामला क्या है। असल में ये स्कीम ऐसी जिसमें कोई भी भारतीय इसको इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद सकता था। असल में चुनावी बॉन्ड को अगर आपको समझना है तो बहुत ध्यान से इसको देखिए। कोई भी भारतीय इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता था और राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर उसके जरिए अपना चंदा दे सकता था। तो अगर ऐसा था तो इसमें दिक्कत क्या थी। 1000 से 1 करोड़ तक के बॉन्ड खरीदे जा सकते थे। 1000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते थे और इसमें आपको अपने नाम को जाहिर नहीं करना पड़ता था। आप बगैर अपना नाम बताए वो लेकर और राजनीतिक पार्टी को चंदा दे सकते थे। गुमनाम तौर पर आप पैसा दे सकते थे। इसके लिए आपको अपनी आइडेंटिटी सामने लाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बॉन्ड खरीदने वाले को टैक्स में इसके जरिए रिबेट मिलती थी और कम से कम 1% वोट पाने वाले दल को ही चंदा दिए जाने का प्रावधान था कि जिसको 1% कम से कम वोट मिलते हो उन्हीं दलों को आप चंदा दे सकते हैं। अब खरीदने वाले को अपनी केवाईसी डिटेल देनी होती थी। इसमें अपने बारे में वो पूरा ब्यौरा देता था, लेकिन इसको सार्वजनिक नहीं किया जाता था। बॉन्ड जारी होने के बाद 15 दिन तक वैलिड होते थे। 15 दिनों के अंदर अंदर उस बॉन्ड को लेकर आप बैंक से और वो पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते थे। पॉलिटिकल पार्टी उसको इनकैश कर लेती थी बैंक से। अब चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में ये जो स्थिति थी, इसको ये पाया गया कि संविधान सम्मत नहीं है और जजेस ने ये फैसला दिया कि इसको तत्काल रोका जाना चाहिए। अब आगे चलते हैं। आगे हम आपको ये भी बता दें कि बहुत सारी प्रतिक्रियाएं ऐसी हैं, खास तौर से विपक्षी नेताओं की तरफ से, जैसा मैंने आपको बताया, वो यही कह रहे हैं कि देखिए क्या काम किया गया, इस तरीके से पैसा नहीं लिया जाना चाहिए था। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही, लेकिन ये बात अगर इन प्रिंसिपल वो मानते थे तो फिर उन्होंने इस बॉन्ड के रहते रहते, अस्तित्व में रहते रहते इसके जरिए पैसा लेना, क्या इससे इनकार किया या इससे पैसे लिए हैं, ये हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन गोलीबारी से कैसे सहमा सुपर पावर अमेरिका, ये आगे आप बहुत अच्छे से देखेंगे। ये पहली बार नहीं है, लेकिन इस बार क्या हुआ है आपको बताऊंगा। उससे पहले पीएम मोदी की गारंटी से कैसे घबराए हैं राहुल गांधी, वो देखिए। किसान आंदोलन के बीच राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया। राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए लिखा कि वो झूठ बोलते हैं और देशवासियों को झूठे सपने दिखाकर वोट के लिए ठगी का व्यापार कर रहे हैं। राहुल ने प्रधानमंत्री पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने जो गारंटीज दी वो झूठी साबित हुई। राहुल ने बीजेपी को झूठ और अन्याय की गारंटी बताया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 21 फरवरी को पंजाब का दौरा कर सकती हैं। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के बाद ममता दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात कर सकती हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ ममता बनर्जी की बैठक को आगामी लोकसभा चुनाव और विपक्षी गठबंधन बनाने की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अशोक चौहान को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि आज अशोक चौहान को क्लीन चिट मिलेगी। अजीत पवार को क्लीन चिट मिल चुकी है। प्रफुल्ल पटेल का भी मिर्च का कारोबार है, उन्हें भी क्लीन चिट मिल जाएगी। लेकिन हमारे केजरीवाल और हेमंत सोरेन जैसे लोग हैं जो तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारे खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। हम कार्रवाई का सामना करेंगे और लड़ते रहेंगे। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के साथ साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, ओडिशा और सिक्किम में चुनाव के लिए कमर कस ली है। इलेक्शन कमीशन ने गृह मंत्रालय से 3,04,000 सेंट्रल फोर्स की मांग की है। चुनाव आयोग ने जवानों की बिना परेशानी आवाजाही सुनिश्चित कराने के लिए ट्रेनों में सभी उचित सुविधाओं के साथ पर्याप्त रोलिंग स्टॉक की मांग की है। बिहार विधानसभा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव को सर्वसम्मति से स्पीकर चुन लिया गया। स्पीकर नंदकिशोर यादव को सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अपने साथ आसन तक ले गए और कुर्सी पर बिठाया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नंदकिशोर यादव के पैर छूकर आशीर्वाद लिया।